स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में अब वो धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं जो सिर्फ कहानी को एक नया रास्ता नहीं देंगे बल्कि सीधे सीधे दर्शकों के दिलों को छू जाएंगे। इस शो में जहां नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा जैसे शानदार कलाकार हैं, वहीं इन दिनों कहानी का फोकस पूरी तरह से विनायक, पत्रलेखा और सई के इर्द गिर्द घूम रहा है। कहानी का वर्तमान ट्रैक इतना भावनात्मक और उलझा हुआ हो चला है कि हर एपिसोड दर्शकों को रोचकता, दर्द और रहस्य की एक नई परत में ले जाता है। एक और विराट है जो अपने बेटे विनायक को लेकर लगातार असमंजस में है, और दूसरी ओर सई है जो गढ़चिरौली के उस भयानक हादसे की तह तक जाने की कोशिश कर रही है जिसने उसकी जिंदगी की दिशा और मकसद दोनों को बदल दिया था। हाल ही के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि विराट बार बार इसी बात को लेकर उलझन में है कि क्या उसे विनायक की सच्चाई सई को बता देनी चाहिए या नहीं। उसे एक सपना आता है, एक ऐसा सपना जो उसके दिल की गहराई में छिपे डर को बाहर लाता है। वह देखता है कि जब सई विनायक की सच्चाई जान जाती है तो वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। और फिर पत्रलेखा यह सब सह नहीं पाती और गहरे सदमे में चली जाती है। इतना गहरा सदमा कि वह आत्महत्या कर लेती है। इसी डर के चलते विराट सच्चाई को छिपाने का फैसला करता है। दूसरी ओर पत्रलेखा की मानसिक और शारीरिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह खाना पीना तक छोड़ चुकी है और अब धीरे धीरे डिप्रेशन की स्थिति में जा रही है। विराट, जो खुद भी अंदर से टूट चुका है, उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि अगर वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी तो उसका असर विनायक पर भी पड़ेगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को करते देखते हैं। विराट पत्रलेखा से वादा मांगता है कि वह खुद का ख्याल रखेगी और ये सोचना बंद कर देगी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह उसे बार बार यह याद दिलाता है कि विनायक उसका बेटा है और उसे खुद पर शक करना अब बंद कर देना चाहिए। इन्हीं सब तनावपूर्ण हालात के बीच करिश्मा का बर्ताव भी बदला नजर आता है। एक दिन वह सई पर चिल्ला पड़ती है और विराट की दूसरी शादी को लेकर उसे ताने मारती है। वह कहती है कि सई अब चौहान परिवार का हिस्सा नहीं है, तो फिर वह क्यों जगताप से बात करके विक्रांत के बारे में पता लगाना चाहती है। लेकिन सई भी अब वो सई नहीं रही जो चुपचाप सब सुन लेती थी। उसे आश्रम में दो महिलाओं की बातचीत सुनाई देती है जो किसी बच्चे, विनायक के बारे में बातें कर रही होती हैं। उसी क्षण सई के कान खड़े हो जाते हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या ये वही विनायक है जो गढ़चिरौली हादसे के समय उससे छिन गया था। शक और बेचैनी उसे उस केबिन तक ले जाती है जहां गढ़चिरौली हादसे के बाद एक बच्चे के मिलने की बात की गई थी। वह एक एनजीओ के स्टाफ से विनायक से जुड़ी जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ सई की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। यह देखकर सई का दिल दुखता है, उसे गुस्सा आता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। सई एक बार फिर खुद से वादा करती है कि वह इस सच्चाई को सामने लाकर ही दम लेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब पत्रलेखा को अपने अतीत की कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं। वह खुद को दोष देने लगती है और सोचती है कि क्या वाकई वह विनायक की मां कहलाने लायक है। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने